अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं। अंदर की बातें, दिल की बातें खुर्रम भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल की बातें ज़्यादा बेहतर है। दिल की बातें क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, गुड टू सी यू। आप हर दफ़ा जब मिलते हैं तो पहले से जो जवान नज़र आते हैं, एनर्जी नज़र आती है, क्या राज है इसके पीछे? मेरे ख्याल में एक तो सुबह जल्दी उठो, ठीक है जी। और रात जल्दी सोएं, और अपनी खुराक को आप वो खाएं जो आपको सूट करता है, और थोड़ी एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से ताल्लुक़ रखें, और फिर अब यानी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आदमी चलता रहे तो चीज़ें बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर होती हैं। ज़रा ये बताएं कि जो डॉक्टर्स हैं 40 के बाद अक्सर चीज़ें मना कर देते हैं कि आप मुरगा ना खाएं, आप ये ना खाएं, वो ना खाएं, लेकिन यहाँ पे 70-72 साल की उम्र में सुना है मतलब कि चरगे भी खाए जा रहे हैं, देसी टांगे भी खाई जा रही हैं जेलों में बैठकर। सर देखें, हमारा जो कल्चर है ना जी, वो जिस स्पेसिफिक आदमी की आप बात कर रहे हैं उसका खुराक का जो है बहुत अच्छा रहा है, हमेशा अच्छा रहा है, सही हमेशा कह रहे हैं। रहा है। हाँ वो खाने में एक्सरसाइज भी बहुत करता था जी, ये वजह है। स्पोर्ट्समैन भी है, और वो मुझे पानी दिए, वो खाने में हमेशा बहुत ज्यादा चूजी रहा है। तो उस पे तो हम ना जाए ना, वो तो खाता ही रहे। वो तो कुछ लोगों को हम कहते थे कि अनाज का दुश्मन। वो कुछ लोगों के बारे में कहते थे भाई ये अनाज का दुश्मन है, तो वो करता है। वो उनमें से एक है। अच्छा सर, ये बताइए कि खान साहब बीमार हैं, उनकी नज़र के बारे में कहा जा रहा है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ और कह रही है, तज्ज़ियाकार और कह रहे हैं, अंदर की खबर क्या है? अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से दे, उनका अल्लाह पाक। सर देखें, मैंने अभी पहले भी यही बात की कि अल्लाह उसको शिफा दे, आमीन। गिरे हुए के ऊपर पाँव नहीं मारे जाते। बिल्कुल भी ऐसे ही है, एग्री। मैं उसका क्लेम, वो भी क्लेम करता है और मैं क्लेम करता हूँ कि मैं पहला आदमी हूँ जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ, और वो मुझे अपना जानी दुश्मन भी समझता, और मैं उसके साथ, ये मेरी कोई दुश्मनी ज़ात की तो नहीं थी, असूल के ऊपर थी, और मैंने अल्लाह के ऊपर, अल्लाह पे तवक्कुल करके उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो तो उस वक्त तूफान था, ठीक। अब वो गिर चुका है, जेल उसकी अब शुरू हुई है। उसकी उम्मीदें जो थी ना, जो उसको इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मुतकब्बिर आदमी है ना, मुतकब्बिर आदमी को खुशामदी हमेशा इस्तेमाल करता है। उसकी जो होप थी ना फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, कोई उसको कह रहा था ये हो जाएगा, कोई इसको कह रहा था यहाँ से जान छूट जाएगी, मैं ये समझता हूँ कि उसकी होप अब टूट गई है, नंबर 1। नंबर 2, वो प्रैक्टिस करता है वूडो और जादू और इन चीज़ों पे बिलीव करता है। लोग इन चीज़ों को बहुत नहीं मानते, लेकिन मैं कुरान को मानता हूँ, तो मैं तो मानूंगा। अब उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स उसके ऊपर आना शुरू हो गए, ठीक है, तो अब वो ब्रेक कर रहा है। अच्छा, दिस इज आई से अब वो ब्रेक कर रहा है, और उसके जितने इर्द गिर्द वो जो थे ना, जो उसको पंप करते थे, नाम मैं नहीं लेता हूँ, जो उसको इस जगह तक पहुंचाने में ढोल मारने वाले तमाम मिरासी और डम जो साथ थे ना, उनकी मौजें लगी हुई हैं, उनकी मौजें हैं, और ये अब भुगतेगा। और अल्लाह, हम लोग 1 मिनट ब्रेक लें। तो सदर साहब, जो मैं कह रहा था ना सर, इसकी जो होप है ना, अब वो जो विंडो है ना इसकी होप वाला, वो विंडो बंद हो रही है। होप एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ना इश्क जगाई रखती है, मैं आज। तो ऑल द चैप्टर्स ही नोज कि दे आर क्लोजिंग नाउ, और जो मुल्क दुश्मन जितनी कुव्वतें थीं, मैं बहुतों के नाम अभी शायद ना भी लूँ, वो एक्सपोज हो गई हैं, तो उसका जो चैप्टर है वो क्लोज हो रहा है। तो जैसे जैसे उसका चैप्टर क्लोज होगा, अब वो डिटोरिएट करेगा, डेफिनेटली 74-75 नाउ। जी जी। तो आई थिंक कि हिज टफ डेज आर स्टार्टिंग नाउ। 2 साल बाद जो आसिफ ज़रदारी साहब ने जिक्र किया कि जेल 2 साल बाद शुरू होती है, तो वो क्योंकि वो तमाम होप्स और उम्मीदें और चीज़ें खत्म होती हैं। आपने कहा कि वो जादू टानों का जिक्र, तो इसका मतलब है कि तो फिर बुशरा बीबी के तसल्लुत से भी वो काफ़ी हद तक आज़ाद होंगे। देखिए, जिस दिन वो उस औरत के तसल्लुत से आज़ाद हुआ, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा जी। इसके लिए बहुत सारे फैसले बेहतर करने आसान हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक वो टाइम गुजर गया। वो टाइम गुजर हो गया तसल्लुत से आज़ाद होने वाला। आई थिंक कि नहीं हो सकेगा। अभी तो वो रखा भी पास ही हुआ है ताकि वो तसल्लुत से ना निकल सके। ये मेरा अपना व्यू है जी बिल्कुल सही कि ये ना उसके तसल्लुत से निकल नहीं सकेगा, वो टाइम ये गुजार गया, क्योंकि सरेंडर जो होता है ना, वो एक हद, ही हैज सरेंडर्ड टोटली टू द इविल साइड, वो मुश्किल ही है उससे निकले। ही विल रिमेन देयर, दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह उसको निजात दे, वो अल्लाह के पास है निजात। आमीन। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इस वक्त दरख्वास्त भी एक है जेल में, अदालत में पेंडिंग है कि उनको सेहत की बुनियाद पर एक ज़मानत मिल जाए।
वो बनी गाला या ज़मान पर चले जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाएं, अस्पताल में एडमिट हो जाएं, आने वाले चंद दिनों में कुछ नज़र आ रहा है ऐसा सर? देखिए, बड़े लोगों के बड़े फैसले हैं जो जी। स्टेट चला रहे होते हैं, जी। उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। मैं तो ये कहूँगा कि क्या ये होना चाहिए? नहीं। अच्छा। द क्राइम्स ही इज़ कमिटेड अगेंस्ट दिस कंट्री एंड दिस नेशन, जो जुल्म और जुर्म और जो इस मुल्क को वो नुकसान पहुंचा चुका है, तो ये हमारा एक अलमिया है इस्तेमार के जो रही है ना, कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स के अंदर हम अचानक किसी को मजलूम समझ के ना हम उसकी साइड लेना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उसने किया क्या है। जुल्म और ज्यादती क्या की? तो आई वुड से कि जो कुछ वो कर चुका है बदला बेमिसल है, ऐसी जगहों पे रहम नहीं किया जाता। और जब आप ऐसे मौक़ों पे रहम करना शुरू कर देते हैं ना, वो मुनाफकत होती है, नाराज़गी माफ़। दूसरा, अगर आप साजिशों को कुचलते नहीं हैं ना, तो फिर आप अपने मुल्क को खुद आग लगा रहे हैं। साजिशें कुचली जाती हैं और ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। दिस इज़ व्हाट आई विल से। रेस्ट बड़े लेवल पे क्या फैसले हैं, आई डोंट नो। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको जो सज़ा है वो भुगतनी चाहिए और जुल्म और ज्यादती वाकई इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त जो एक प्रोटेस्ट कर रही है उनकी जमात, अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, बाकी तो पूरे पंजाब। कल लाहौर में उन्होंने लिबर्टी चौक में 8 बजे का बोला था, कोई एक पर्सन भी नहीं आया। तो क्या अवामी ताकत जो एक होती थी खान साहब के साथ? मैं आपको बताऊं जी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जी 10 से 20 गुंडे किसी एक चौक पे, जी 20 से 25 तलंगे किसी एक चौक पे, और 25-30 MNA द मोस्ट वर्स्ट तलंगे जो हैं इनके, वो यहाँ पार्लियामान के सामने। आप अभी चल मेरे पास, मैं और ये मैं किसी चीज़ें हवा में नहीं कहता बिल्कुल हूँ, ठीक मेरी कोई मैं कोशिश होती है कि जो भी बात कहूँ उसको चैलेंज ना कर सकें, और आज तक आपने देखा होगा ये मेरी किसी बात को चैलेंज नहीं कर सके। और शायद मैं जितना मैं इनको टैकल करता हूँ, ये चैलेंज किया है इन्होंने कभी नहीं किया। 20-20 गुंडे हैं, तलंगे हैं, चरसोटे और सादे जहन के लोग नहीं होते जो भोले भाले, जिनको ज़ॉम्बीज़ टाइप करार देके। इनकी हड़ताल ना सिर्फ केपी में फेल हुई है, पूरे पाकिस्तान में फेल है। व्हाट दे हैव ऑप्टेड नाउ इज ओनली कुछ रोडों के ऊपर, देखिए चौक के ऊपर 20 तलंगे आके बैठ रहे हैं, चौक बंद हो गया बस। अब आप मार तो, अब आप उनको शूट तो कर नहीं सकते। सही। तो आई थिंक गवर्नमेंट 1-2 दिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और फिर वो जो आपको याद होगा सुबह के वक्त झाड़ू दिया जाता था, सुबह सुबह सफाइयाँ होती थी बड़े झाड़ू के साथ, तो इनको परे फेंकें, मुल्क को चलाएं, सर्वाइव कराएं, इस ड्रामे का खात्मा करें। आपने कब तक इन बदमाशों को टीवी चैनल्स पे और हर जगह पे आपने इनको जगह देनी है ताकि ये नुकसान आपका करते रहें? क्यों? लेट्स गेट रिड ऑफ इट नाउ। लेकिन इनकी हड़ताल 99% फेल हो चुकी है। 99% फेल हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान साहबा को कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, उसका ना मैं उन बहनों के मामले में खामोश इसलिए रहता हूँ कि मैं जब इसके साथ था ना, जी तो इसकी बहनों, मेरा घर इसकी बहनों का घर था, राइट। इसकी बहनों का घर मेरा घर था। तो वी वर लाइक के, उनको पता है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक। फिर ट्राइबल कल्चर है हमारा, ठीक। मैं उनको इमरान की बहनें नहीं देखता हूँ, मैं उनको इकरामुल्लाह खान की बेटियाँ देखता हूँ। मैं उनको अपने एक कबीले, मेरे जो बाप दादा है जो इस कबीले के थे, हमारे जो मशरान थे, जो हमारे ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारी हैं, मैं उस निस्बत से उन औरतों को, ख़वातीन को ट्रीट करता हूँ। इसलिए मैं उनकी ज़बान अपनी, मैं आपकी एग्री, मैं अपनी आपके इस व्यू की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट, ये बहुत अच्छी जहाँ बात पे ये आएगा मैं पर। इसकी मैं हर वो चीज़ उधेड़ूंगा जो इसने इस मुल्क के साथ किया है। जहाँ पर इसकी बहनों की बात आएगी तो मैं उनको इकरामुल्लाह खान की बेटियाँ समझते हुए, और हैं, मैं वहाँ पे खामोश हूँ। अल्लाह पाक उनको जिंदगी से दे, वो बहनें हैं, अपने भाई के लिए लड़ रही हैं, हाँ, लड़ती रहें, हाँ, ये उनका राइट है। और गैर सियासी, और गैर सियासी के अलावा ये हमारी कल्चर है, ये हमारी रवायात है। माजी में भी चाहे वो बेनज़ीर साहबा बेटी के रूप में आई हो, कुसुम नवाज साहबा बीवी के रूप में आए हो, ये चाहे मरियम नवाज बाप के बेटी है, तो ये उनका राइट है। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो गंडापुर की जगह पे आए थे, कमाल। अब जो गंडापुर साहब हैं वो भी सामने आके खड़े हो गए हैं, तो ये क्या होने जा रहा है? देखिए, ये एक्सक्यूज मी सर प्लीज, ये इनिंग्स है। गंडापुर ने गेम खेली, गंडापुर ने अरबों रुपया क्लोज किया, गंडापुर अपने घोड़े दौड़ा रहा है, कबूतर उड़ा रहा है। गंडापुर हैज लिव्ड हिज लाइफ। अच्छा जी, ये इस पार्टी का ट्रेंड है। अच्छा जी। अब बारी है किसकी? बेवकूफ़ों ने, उस बेवकूफ़ को अगलों ने जाके पंप किया। एक कार्टेल है ना, एक कार्टेल चाहता है दूसरा कार्टेल है, अब कार्टेल आ गया सुहेल अफरीदी। ठीक।
इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी केपी और सेक्रेटरीज इस वक्त ऊधम मचाए हुए हैं, आप समझ रहे हैं सुहेल अफरीदी बच्चा, वो बच्चा नहीं है। एवरीबॉडी इज हैविंग हिज शेयर। हाँ, साल के बाद सुहेल अफरीदी एक अरबपति खरबपति आदमी होगा, फ्रांस में कोई घर होगा, कहीं कनाडा में होगा, आप सारी उम्र दूसरे मुल्कों में मजदूरियां करके जिंदगियां गुजारते रहेंगे। वो इस जगह से उठ के एक बिलियनियर ट्रिलियनियर होगा, और ये हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिशन है अनफॉर्चुनेटली। तो इट इज़ अ सेकेंड ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स विच इज़ प्लेइंग द गेम, और वो बड़ा अच्छा एक्टर है। बस आगे चल, बड़ा अच्छा एक्टर है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया के कुछ एक्टिविस्ट जो हैं, यूट्यूबर हैं, वो एक और 9 मई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उकसा रहे हैं, जिसमें वो कामयाब तो नहीं हो रहे हैं, हमने देख लिया, बट वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो संधेला जी उन्होंने कोशिश पूरी की है? वो दिन ना इट चोटी का जोर लगाया, बिल्कुल लगाया, और उनके पीछे रॉ खेली है, रॉ के अकाउंट्स खेले हैं, रॉ का सोशल मीडिया खेला है, बीजेपी के अकाउंट्स खेले हैं, बलूचिस्तान में वो पहुंचे हैं। ये एक हामिद रजा इनका एक और अंदर पड़ा हुआ है जिसकी पार्टी का, वो बलूचिस्तान में जाके इल्हाक BLA के साथ के नारे लगाता जी। ये इनका एक बैरिस्टर फिर रहा है जो 2024 में बना है, सलमान अकरम राजा। ये BLA के कैंप्स के अंदर जाके उधर हमदर्दियां उसके जो नॉट देयर कैंप्स, जो उनकी वो जो प्रॉक्सीज कैंप में खड़े होकर नारे लगाता रहा। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट जी, लेकिन इस मुल्क के मुहाफिज मौजूद हैं, और सबसे बड़ा अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ने करम किया है। 9 मई ये भूल जाए, अभी 9 मई भी भूल जाए। अच्छा, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ साहब अभी फिर अमेरिका के दौरे पर है, और गज़ा और वो सारा मामला है। क्या देखते हैं दुनिया में अपना मुकाम, पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की सफारतकारी, और क्या वापस लेके आएंगे वहाँ से? सर देखें, आपको 100% जो आपको जो अहदो पैमान होते हैं ना, आप जिसके साथ भी करते हैं, आपको उन पर कायम रहना चाहिए। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको गज़ा में पीस बोर्ड में जाना चाहत पड़े, आपको जाना चाहिए। इंडिया आपका मामा लगता है, आप उसके साथ क्रिकेट की टीम के गेम में खेल के तो नारे मार रहे होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? इंडिया। क्रिकेट खेल के आप पूरे ड्रामे कर रहे होते हैं। ठीक है, जंग भी आपकी लग रही होती है। अच्छा, गज़ा में पीस बोर्ड में जाने में आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि इसराइल को तकलीफ है आपके जाने में। जी बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया को तकलीफ है आपके जाने में। तो इंडिया की चाकरी और इंडिया की उसके जोर से निकली है ना, और आपको जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आपको पाकिस्तान की हैसियत मनवानी चाहिए। आपको अपने सऊदीया के साथ जो आपने जो मुआहदा किया उसको 100% उसको आपको ऑनर करना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है संदेला साहब, हमें बड़े संजीदगी से चलना होगा। अदरवाइज आजकल आम ट्विस्ट करके भी लोग, एंड वी नो इट। मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है, और मजबूत डिसीजन लेते वक्त कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई हिंदुस्तान को कहाँ देख रहे हैं? पूरे इलाके में तनहा नजर आ रहा है। हिंदुस्तान को इस मकाम पे पहुंचाने पे, आपको याद होगा सारे ट्रंप के खिलाफ होते थे इलेक्शन से पहले, मैं उसके हक में होते थे। और मुझे लोग कहते थे यार ये ट्रंप के हक में, मैं कहता था ये वहाँ पहुंचाएगा हिंदुस्तान को, ट्रंप हमारे लिए बेहतर है, और ट्रंप को अल्लाह अगला दौर टेन्योर भी दे, और हम इस टाइम का फ़ायदा उठाएं जैसे इंडियंस ने डेमोक्रेट्स का फ़ायदा उठाया था। वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ रिपब्लिकन्स एंड ट्रम्प्स। हमें बिल्कुल सीधा होकर अपने मुल्क के साथ सिंसेरिटी करना चाहिए। नाराज़गी माफ़ कह दूँ एक और बात, प्लीज। ना हमें अफगानिस्तान की मोहब्बत करनी चाहिए, ना हमें ईरान का मुहिब बनना चाहिए, ना हमें करें, मोहब्बत होती है, लेकिन हमारी फोकस जो है पाकिस्तान सबसे पहले अपने मुल्क को हम मजबूत करें। ये दूसरे मुल्क जो हमारे हैं ना, ये जो ब्रदर कैम ऑफ कंट्री, ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। हम तगड़े होंगे, हमारे घर दाने होंगे तो सारे ठीक हो जाएंगे, और ठीक है। और अमेरिका का ये जो प्रेजेंट हमारे साथ है ना लव अफेयर जी, हमें इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये परमानेंट लव अफेयर्स होते हैं। कभी भी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। मुल्कों को अपने खुद मजबूत करना होता है, और इस इंटरनेशनल मजबूती के बाद वी शुड फोकस इनसाइड, और हम ज़रा खुशामदियों से भी जान छुड़ाएं, अहल लोगों को आगे लेके आएं, गवर्नमेंट में काम करने वालों को लाएं,
और उन लोगों को जगह दें जिनके बकरी के पेट हों। ये जो भैंस वाले और मगरमच्छों वाले पेट वालों से भी ना थोड़ा सा साइड पे होना, थोड़ा सा साइड पे होना चाहिए। और मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। फ्रस्ट्रेशन का माहौल, हमें हर रोज़ गुजरते दिन के साथ कोई धमाका, कोई हलाकतें, कभी पेशावर, तो इस घुटन वाले माहौल में पंजाब में, लाहौर में एक डे बनाया गया यार बसंत कमाल का। किया वैसे। उसके बारे में क्या कहेंगे? और मैं ज़रा बता दूं, उस पर कम से कम बताया जा रहा है 15 मतलब 5 to 6 मिलियन लोगों की वहाँ पे बताया जा रहा है, 50-60 लोग लेकिन बन ना गए। आपने इस कौम का सांस रुका हुआ था, जी आपने हवा दिया तो खुश हो गई है कौम। जी। आज क्वेटा में इतना जबरदस्त, जी 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 उन्होंने तो लाहौरियों को क्या भी ये चैलेंज कर दिया है। मैं आपको बताऊं, मेरा अपना जिला में है ना, जी मैं छोटा, मेरी अम्मा कहती थी कि जब ये इसकी निगाह में हर वक्त गुड्डियाँ उड़ाता था। इस दफ़ा आई कुड नॉट कम, मेरे कज़न फौत हो गए, फर्स्ट कज़न थे ब्रिगेडियर उबैदुल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत दे, आमीन। बड़ा ही अच्छा आदमी आमीन, था। अल्लाह पाक मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त उसका नाम लाजमी दूँ, अजीम आदमी था हमारे कबीले का, अल्लाह पाक उनका अगला सफर आसान ब्रिगेडियर उबैदुल्लाह खान। फिर उनकी फौत की होगी, मैं वहाँ चला गया तो मैं जा नहीं सका लाहौर, लेकिन अच्छा है को फिजा में सांस आया, लोगों ने एंजॉय किया। घोड़ा नेज़ेबाजी के मुकाबले कराएं, कबड्डी के मुकाबले कराएं, सिर्फ क्रिकेट के बीच में से निकले हैं, फुटबॉल टीमें लाएं। बांग्लादेश की बच्ची इसमें वेट लिफ्टिंग में है यार, हमारी कुड़ियाँ तो बलाएं हैं, बुलाए हैं, नो डाउट। अच्छा ड्रेस पहनाएं उनको, स्पोर्ट्स में आगे लाएं, को निकलो यार इस घुटे हुए माहौल से, को मुल्क को आगे लेके जाओ। तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग। वेरी गुड था। आखिरी सवाल भी है, और ये आखिरी सवाल कम है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पे बताइएगा। मैंने ज़िंदगी में कभी मियाँ वाली नहीं देखा था, बड़ा ख्वाहिश थी कि मियाँ वाली के इमरान खान के अलावा ऐसे ऐसे सपूत हैं हमारी फ़ौज में, बहादुर, अताउल्लाह खान, ईसा खिलवी से नेम का बड़े बड़े नाम, लेकिन कभी इत्फाक नहीं हुआ। तो मुझे अभी रिसेंटली इत्फाक हुआ, मुझे अभी पता चला, मुझे बड़ी खुशी हुई आप गए। जी मुझे रिसेंटली हुआ, इत्फाक हुआ। तो जिस जगह पे मैं गया तो मैं तो उसी के बारे में बात करूंगा कि वो जो रोड, कुछ सड़क, फिर मैंने एक हॉस्पिटल गया मरियम बीबी के साथ, जहाँ पे दिल के जो बीमार हैं, कैथलिक लैब जो है, और वहाँ पे उसका विजिट किया, बड़ा शानदार अस्पताल। फिर मैंने सुना वहाँ पे, उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके आ रही हैं, एग्रीकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, लॉ कॉलेज लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दूसरी। तो ये पिछले 2 साल में कुछ फ़र्क नज़र भी आया या आने वाले टाइम में नज़र आएगा? देखिए संदेश साहब, हमारा ना जिला बड़ा छोटा सा जिला जी। है, जहाँ आप गए हैं ना जी, ये टोटल 2 मील के रेडियस का डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा That's जी, all। अच्छा जी, बाकी तमाम लोग, हमारे कल्चर है वांढों का, जी जी जी, लोग जैसे आप कहते हैं ना चक या चक, फलाने, ग्राम, पिंड, हमारे लोग अपने अपने वांढों में रहते हैं। ठीक है। तो मियाँ वाली के लिए मैं आपके तवस्त आपको मैंने एक मास्टर प्लान बनाया था, ठीक है इसके दौर में जब ये इमरान, जी, मैं आपको वो मास्टर प्लान दे दूंगा। प्लीज। मास्टर प्लान है, इट जी, इज बिल्कुल प्रॉपर ठीक। मास्टर प्लान। आप वो मरियम तक पहुंचा जी, दीजिए, मैं जरूर पहुंचा दूंगा। शी इज अ वेरी वाइज एंड क्विक टू जी अंडरस्टैंड जी थिंग्स। जी अगर आपने वो कर दिया ना, जी, मैं मियाँ वाली का फायदा नहीं देख रहा जी। हूँ, उसमें आप पाकिस्तान को बहुत कुछ दे पाकिस्तान को जाएंगे। फायदा देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो आपके पास और कहीं पे भी नहीं, वो मैं एज इट इज़ मास्टर प्लान आपको दे दूंगा, आप दे दीजिएगा, तो उससे बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी जो 2 साल में तीसरा दौरा था, मुझे बताया रास्ते में पता लगा तीसरा दौरा था, तो कुछ कंपैरेटिवली देखिए ना, पहली चीज़ ये है कि फ़र्क तो आ रहा है, अच्छा, ये हम ना कहें बिल्कुल कि ठीक। फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ठीक, ओनरशिप मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, एक वजीर आजम जिस ज़िले का रहा हो, उस ज़िले के अंदर तो किसी चीज़ की कमी होनी नहीं होनी थी। चाहिए। लाहौर पे इल्जाम लगाता है, सब लाहौर के पे लगा दिया। ठीक है सर, मेरी मियाँ वाली के लिए एक आपने एक और भी ज़हन में रखना है कि मियाँ वाली पंजाब का हिस्सा नहीं था। अच्छा जी, मियाँ वाली वॉज पार्ट ऑफ केपी। अच्छा, मियाँ वाली वाहिद ज़िला है जो केपी से कट के आपके साथ मिला हुआ है। इसके डायनामिक्स डिफरेंट है। इसमें आपको पुलिस का जो डीपीओ लगाना पड़ता है वो डिफरेंट, पंजाब का कल्चर नहीं है। मैं आपके तवस कुछ चीज़ें आपको दूंगा प्लीज। क्योंकि मरियम तक वो पहुंच गई ना, जी, तो आई एम श्योर कि शी विल गेट इट लाइक दिस। और अगर उसने वो कर दी जी, तो फिर आप देखिएगा कि मियाँ वाली मरियम के गुण गाएगा। गुन गाएगी। बिल्कुल ठीक है खुरम भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए ये सवाल किया क्योंकि आप वहाँ के हैं और मैं देख के आया हूँ, और मरियम बीबी जो है वो मियाँ वाली को लाहौर की तरह देखना चाहती हैं, और कुछ चीज़ें नजर भी आ रही हैं। हमें लाहौर ना बनाएं, जी हमें जो हमारी चीज़ें हैं ना वो लाहौर से बहुत बेहतर है। जी लाहौर कुछ भी नहीं है हमारे आगे। जी आई एम नॉट जी जोकिंग। जी जी जी, मादनियात हमारे पास हैं, दरिया सिंध हमारे से गुजरता है, पाकिस्तान की सबसे बेस्ट कॉटन जो है, जो ग्रेडिंग में, वो हमारे पास से उगती है। मैन पावर हमारे पास है। 7 फुट का नौजवान आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता, आपको हमारे पास मिलेगा। हमारी बच्ची को आप ले आए, वेट लिफ्ट में उठा के 10 बंदों को उठा के परे फेंकेगी।
तो हमारे पास जो चीज़ें वो लाहौर के पास नहीं, नहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो जो सहूलतें हैं, जो रोजगार है, वो जो पुल हैं, वो जो सड़कें हैं, वो जो बसें हैं, वो जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हाँ। कॉलेजेस हैं, वो सब आवाम की वहाँ का राइट है, राइट वो है। उनको मिलना चाहिए। और मेरा तो पता- सिर्फ ये है कि आपको वो लाहौर बताऊं, का ये है, बाकी जो जरा आप कह सा रहे पता हैं क्या, मेरा जो हल्का है जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ 190 किलोमीटर है, वो 190 किलोमीटर 90 किलोमीटर। मियावाली के एक तरफ अटक है, एक तरफ कोहाट है, एक तरफ करक है, एक तरफ लकी मरवत है, एक तरफ डेरा इस्माइल खान है। ये 8-10 जिलों के बीच में ऐसे घुसा हुआ जिला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कुछ चीज़ें आपको भेजूंगा, आई एम मुझे टेलिंग जरूर, यू, मुझे जरूर, आई एम मुझे टेलिंग यू, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस खातून में ये तकड़ी है, जी, लीडरशिप भी है और ये पूरी फाइटर भी है। फाइटर भी है, बेशक बेशक। तो हमारा जिला ना फाइटर टाइप लोगों को पसंद पसंद करता करता है। है। तो इसको फाइटर मोड वाली कुछ चीज़ें दे दूंगा, देखना फिर इसके लिए अगले ट्रक लेके खड़े होंगे कि आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह अपनी जो सारी एनर्जी आप पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान का हुकूमत लगाते रहे, आप लगाते रहे और बच्चों पर साया अच्छा, कायम रहे। आज मुझे खुशी हुई है टू मीट यू, क्योंकि मुझे पता चला था आप आए हुए थे जी और मैंने कहा मिल नहीं रहा। जी जी जी। तो बोदला साहब का शुक्रिया ये बहुत। दाना पानी जो है ये हाँ, हमारा नहीं, मिलने मुझे ना खुशी- दे, ये कैसे मुझे हो खुशी- सकता है। खुशी। फुरम भाई हमेशा की तरह लव यू और थैंक यू वेरी All मच। right. थैंक्स, थैंक यू, अस्सलाम। थैंक यू।